हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब क्या होता है इसे समझते हैं। हमें यदि एक वक्र दिया है y = fx और इस वक्र का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट P लिया हुआ है, तो पॉइंट P पर स्पर्श रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखा जो इस वक्र के बिंदु P को ही स्पर्श करके गुजरती है, वो किसी और बिंदु को नहीं छुएगी, सिर्फ पॉइंट P से होकर के उसको टच करते हुए निकलती है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके। और अभिलंब का मतलब क्या होता है? तो अभिलंब का मतलब होता है ऐसी रेखा जो पॉइंट P से तो होकर गुजरे। अगर हमें पॉइंट P पर अभिलंब चाहिए तो ऐसी रेखा जो पॉइंट P से तो होकर गुजरे लेकिन स्पर्श रेखा के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी इस पर लंब होती है। तो ऐसी रेखा जो बिंदु P से होकर गुजरेगी और स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, उसे कहा जाता है अभिलंब। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्पर्श रेखा यानी बिंदु P से होकर के जो गुजरने वाली रेखा है उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे, और स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का जो कोण बनाते हुए जो रेखा गुजरती है उसे हम अभिलंब कहेंगे। अब बारी आती है स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, प्रवणता यानी क्या होता है? प्रवणता को हम शो करते हैं, जब लास्ट ईयर हमने शो किया तो m से प्रदर्शित करते थे, और m यानी होता है tan थीटा। और यदि हम y = fx के फॉर्म में इसे हम लिखना चाहें तो m tan थीटा की वैल्यू होती है dy/dx। tan थीटा यानी क्या? तो tan थीटा, तो थीटा का मतलब होता है कि किसी भी रेखा की प्रवणता तो उस x अक्ष के साथ अगर वो रेखा जो कोण बनाती है उसकी धनात्मक दिशा, ये x का पॉजिटिव एंगल है तो ये x है और ये x डैश है, तो x की धनात्मक दिशा के साथ कोई रेखा जो कोण बनाती है उसे हम कहते हैं थीटा। तो इस थीटा की जो टेंजेंट वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं प्रवणता। ठीक है। तो अगर हमें थीटा के फॉर्म में दिया है देन हम प्रवणता की वैल्यू tan थीटा करके सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यदि हमें फलन y = fx के फॉर्म में दिया है तो प्रवणता m = होता है dy/dx। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। ओके। और किसी पॉइंट P पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए तो dy/dx की वैल्यू निकालेंगे और उसके जो भी वैल्यू आएगी वहां पर उसमें x और y की वैल्यू को P रखेंगे, तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड हम इसमें देखते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता के लिए देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो अभिलंब होती है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। यानी ये दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है कि दो रेखाएं यदि लंबवत हैं देन उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है m1 क्रॉस m2 की वैल्यू -1 होता है। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है कि दो रेखाएं यदि लंबवत होती हैं तो उनका गुणनफल -1 के इक्वल होता है, और दो रेखाएं यदि समांतर होती हैं देन m1 = m2, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो हमें अभी अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता के लिए अगर हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल चुकी है तो हम अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे? मान लीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम यहाँ लिख लेते हैं dy/dx और p, और अभिलंब की प्रवणता को m2 रहने देते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1 के। तो अभिलंब की प्रवणता m2 की वैल्यू होती है, आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, -1 dy/dx, और जिस पॉइंट पर चाहिए वहां पर पॉइंट की वैल्यू को रख देंगे। तो ये होता है अभिलंब की प्रवणता, या इसे हम लिख सकते हैं -dx/dy। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना सीखेंगे और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है
x इक्वल टू 2 पर वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फलन दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो स्पर्श रेखा या अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x का अवकलन हो जाएगा 1। तो हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिए। अब हमें चाहिए स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता, और कहां पर चाहिए x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपको रखना है x इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ जहां जहां हमको dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है उसमें x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 12 माइनस 1, यानी हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई है 11। और x इक्वल टू 2 पर हमको अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो अभिलंब की प्रवणता होती है -1 बाई dy बाई डी एक्स, और कहां पर x इक्वल टू 2 पर। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो -1 अपॉन 11। तो इस तरीके से x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 हो गई, और वहां पर अभिलंब की जो प्रवणता है वो -1 अपॉन 11 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर वक्र x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा की स्पर्श रेखा की और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वक्र का समीकरण है ये प्राचलिक रूप में है। प्राचलिक रूप में हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से अवकलन ज्ञात किया जाता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, और हमें किसकी जरूरत है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो जब हमें dy बाई डी एक्स की जरूरत है तो dy बाई डी एक्स को हम कैसे लिख पाएंगे, हम इसे लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो वास्तव में हम dy बाई डी एक्स यानी हमको dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। हमें किसकी जरूरत है dx बाई डी थीटा की जरूरत है। तो यहाँ पर हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि थीटा का फंक्शन है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा का अवकलन करना है। तो cos क्यूब थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, जैसे हम t मान करके अवकलन करते हैं तो cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा हुआ इनटू जो cos थीटा आया हुआ था उसका फिर से हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमें करना है cos थीटा का वापस थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस का जो माइनस साइन है वो हम सामने लिख लेते हैं। तो ये हो गया -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हमको dx बाई डी थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए dy बाई डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो y को ले लेते हैं। अब हमें y की वैल्यू दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा। तो इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का अवकलन ये होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी बाई डी थीटा। वापस से हमें साइन थीटा का अवकलन करना होगा क्योंकि वो साइन का फंक्शन था। तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाता है cos थीटा। तो इस तरीके से हमें dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। हमारा उद्देश्य है dy बाई dx की वैल्यू निकालना। क्यों?
क्योंकि हमें चाहिए इसके स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल टू होती है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यानी dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रखें तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। कुछ चीजें कैंसिल हो सकती है, 3a और 3a कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा इसके ऊपर वाले के साथ कैंसिल होगा और एक कॉस थीटा नीचे कॉस स्क्वायर था उससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल रही है, देखिए माइनस का साइन बचा हुआ है, ऊपर एक साइन थीटा बचा है और नीचे कॉस थीटा बचा हुआ है, यानी हमको मिलेगा टेन थीटा, साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता -10 थीटा हो चुका। हमें कहा है उसने कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर उसकी प्रवणता चाहिए, तो हमें थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, पाई बाई 4 पर। तो पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो dy बाई डी थीटा की वैल्यू मिली है यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख देंगे पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा -10 पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 यानी 45 अंश, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी -1। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 मिल चुका। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको इसमें चाहिए अभिलंब की प्रवणता। तो सेकेंड अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता की वैल्यू होती है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो अलग से अब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर ही उसने पूछा है, तो हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ रखें तो -1 अपॉन -1 इसकी वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 आ रही है और अभिलंब की प्रवणता +1 आ रही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया है वक्र x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं फर्स्ट x अक्ष के समांतर हो और सेकेंड y अक्ष के समांतर हो। तो हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा चाहिए। तो यहाँ पर जो वक्र दिया है वो देखें, हमें वक्र दिया है x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ हम पहले तो निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स के लिए हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो फर्स्ट देखिए x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और उसके नीचे में दिया हुआ है 4, तो ये फर्स्ट तो हो गया। सेकेंड y² का अवकलन हम कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो y² का अवकलन 2y हो जाएगा और क्योंकि हम उसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसके नीचे जो 25 दिया हुआ है उसको हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अचर पद है। इक्वल टू 1 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। देन हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 2y बाई 25 dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2x बाई 4 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो -2x बाई 4, ये हो गया, कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये -x बाई 2 बचा हुआ है। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x बाई 2 पहले से था, ये 2y बाई 25 ट्रांसफर हो रहा है तो ये 25 और नीचे में 2y चला जाएगा, तो क्या मिल गया हमें मिल रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू -25 बाई 4 x अपॉन y, ये हो गया। अब हमको क्या कहता है, आपको ऐसे पॉइंट्स निकालने कहा है फर्स्ट कि वो x अक्ष के समांतर हो, जो स्पर्श रेखा आई हुई है x अक्ष के समांतर हो। स्पर्श रेखा
एक्स अक्ष के समांतर है। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई रेखा जो है उसकी प्रवणता क्या होती है। तो यदि मान लीजिए हम प्रवणता के बारे में बात करते हैं, यदि dy/dx के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रवणता होती है कि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसकी टेंजेंट वैल्यू को हम उसकी प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ अगर वो x अक्ष के समांतर है तो इस तरीके से यदि स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो इस तरीके से अगर स्पर्श रेखा गुजर रही है, देन वो x अक्ष की जो धनात्मक दिशा है इसके साथ जो वो कोण बना रही है थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और थीटा की वैल्यू 0 है तो जो प्रवणता होती है जिसे हम dy/dx कहेंगे, और इसकी वैल्यू जो tan थीटा होती है, तो tan थीटा यानी tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो हमें उसने फर्स्ट जो कहा हुआ है कि x अक्ष के समांतर है, तो कोई स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर है तो उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो x अक्ष के समांतर है तो क्या लिखना है हमें dy/dx = 0, जो कि वो x अक्ष के समांतर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो dy/dx मीन्स -25/4 x/y इक्वल टू हमें रखना है 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब जब भी कभी बटे वाली संख्याएं 0 के बराबर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका अंश जो है वो 0 के ही बराबर होगा। तो यहाँ देखिए बटे वाली संख्या है, अंश और हर के फॉर्म में दिया हुआ है और उसकी वैल्यू हमें कहता है 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो अंश है वो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अंश में ये तो 25 है, तो 0 कौन बनेगा x। तो यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू क्या हो गई 0। अब x की वैल्यू 0 मिल चुकी है, देन हमें अब यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो y की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, यहाँ हम x की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0/4 प्लस y² / 25 = 1। देन ये तो 0 हो चुका, तो y² की वैल्यू हो जाएगी 25 और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी ±5। तो 0 x की वैल्यू यदि 0 है, देन y की वैल्यू आ रही है +-5, यानी वो जो दो बिंदु हैं वो मिलेंगे, पहला 0,5 मिलेगा और सेकंड बिंदु जो है वो 0-5 मिलेगा। जो पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखाएं पहला x अक्ष के समांतर है। तो 0,5 और 0-5 पर जो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी। सेकंड हम इसमें लेते हैं y अक्ष के समांतर हो, तो सेकंड में हमें कहता है y अक्ष के समांतर। तो अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए स्पर्श रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर हो गई, तो अगर ये स्पर्श रेखा है तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो कौन होता है, अभिलंब होता है। तो अगर ये स्पर्श रेखा है तो अभिलंब कैसे जाएगा, ये x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब है कि जो अभिलंब होगा वो अभिलंब जो है वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। और यदि अभिलंब x अक्ष के समांतर है तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी, यानी अभिलंब के लिए हम -1/dy/dx जो निकालते हैं उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अभिलंब अगर x अक्ष के समांतर है मीन्स -1/dy/dx की वैल्यू मिलनी चाहिए 0 के इक्वल। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। तो dy/dx की वैल्यू हमने क्या निकाला है -25/4 x/y। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको -1/-25/4 x/y की वैल्यू हमको मिलने वाला है 0। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी, माइनस और माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4y/25x की वैल्यू 0 आ गई, और क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब है कि y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 मिल चुकी है। अब हमें इस सिचुएशन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है।
तो x की वैल्यू के लिए वापस हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। तो y की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो ये वाला जो टर्म है वो 0 हो चुका। x स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो हमें यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, या क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर की वैल्यू 4 या x की वैल्यू हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। तो जो दो पॉइंट हमें मिलने वाले हैं, तो पहला पॉइंट मिलेगा 2 और y 0 और सेकेंड पॉइंट मिलेगा -2 और y की वैल्यू 0। तो ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स में जो स्पर्श रेखा है वो क्या हो जाएगी, y अक्ष के समांतर होगी। तो इस तरीके से हमको जो वक्र उसने दिया हुआ था, उस वक्र में पॉइंट 0,5 और 0-5 इन दो पॉइंट्स पर जो स्पर्श रेखा बनने वाली है वो x अक्ष के समांतर होगी, और 2,0 और -2,0 ये दो पॉइंट्स पर जो स्पर्श रेखा है वो y अक्ष के समांतर मिलेगी।